हम सब खुदावन को धन्यवाद देंगे। उन्होंने हम सबको जीवितों की दुनिया में जीवित रखा और इतना दिन दिया कि हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले हो पा रहे हैं। आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन में चलने से पहले खुदावन की प्रार्थना की ओर चलते हैं। इस वक्त हम आपसे धन्यवाद देते हैं पूरे दिन से जो आज आपने हम लोगों को दिया। इस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग मेरे फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते उन सबके घरों पे अपना आशीष बना हाथ और जिस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि हमारे टीम में जो भी सदस्य बीमार है उन सबको आपने चंगाई दे दी, ऐसा हमारा विश्वास है। और इस वक्त हम खासतौर से मेरी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके गले में कुछ भी दुख तकलीफ है, घटी कमी है, आपने दूर कर दिया, ऐसा हमारा विश्वास है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बच्चे हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम देते हैं उन सबके को समझ बुद्धि दीजिएगा कि वो सब अपना एग्जाम अच्छे से करने वाले हो पाए। मुझे भी आप समझ बुद्धि दीजिएगा कि मैं भी अपने एग्जाम को अच्छे से पूरा करने वाली हूँ। प्रार्थना करती हूँ ना जाने में हमने आपके विरोध में आके जितने भी पाप किए अपराध किए हो सब पापों से और अपराधों से हमें क्षमा कीजिए और ये समझ बुद्धि दीजिएगा कि हम उन पापों को दोबारा करने मैं आपसे प्रार्थना करते होंगे जितने भी भटकी हुई भेड़े हैं वो सब बचाई जानी वाली और भी घर और मार्ग आपके वचन के लिए खुलने वाली इस प्रार्थना कीजिए। आपने प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और महिमा की ओर करते हैं और गीत है आज का दिन हमारे बनाया है, हम इसमें आते
आइए हम सब अब वचन की ओर चलते हैं जो खुदावन के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। Praise the Lord. Hallelujah. उत्तम बात की पिता ने हम सब भाई बहनों को एक बार फिर से इकट्ठा किया, एकत्रित किया कि हम पिता के पवित्र वचन को जाने और उसको समझने के लिए, उसमें चलने के लिए बुद्धि और मन लगाए। क्योंकि हम जानते हैं, हम देखते हैं कि पिता का पवित्र वचन जो हम पर प्रकट होता है वो हमें प्रतिदिन एक नए मनने की ओर ले चलता है। देखिए, हम नहीं जानते कि हमारा विश्वास कैसा है, लेकिन पिता ने कहा अपने विश्वास को बढ़ाओ और जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे साथ हो जाएगा। अर्थात इससे पहले कि हम वचन से कुछ भी सुने या वचन में कुछ भी प्रार्थना करें, हमें प्रभु के निकट आने से पहले ये विश्वास करना चाहिए कि प्रभु जो सब कुछ बहुत आयत से कर सकता है और हमारे जीवन में करता है, वो हमारे लिए एक भला चरवाहा और हमारे लिए जीवन और अनंत जीवन का मार्ग है। और जब हम अपने जीवन में अपने प्रभु को सब कुछ समर्पित करते हैं तो हम अपने जीवन की सारी बातों को, हर एक चीजों को अपने पिता के हाथ में रखते हैं। और जब हम अपने पिता के हाथ में हर एक चीज को रखते हैं तो हमें संदेह नहीं करना चाहिए। यदि हम अपने पिता के हाथ में अपने जीवन को रखने के बाद भी संदेह करते हैं तो हम अपने सृष्टिकर्ता पर विश्वास नहीं करते।
तुम्हारे जीवन में जो कुछ घट रहा है, प्रभु ने कहा कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ घट रहा है, क्या तुम उसको होने से रोक पाओगे? क्या तुम अपने जीवन में जो कुछ तुम्हारे जीवन में होता है उसको तुम अपने जीवन से दूर कर पाओगे? नहीं। पिता का वचन कहता है, जब तुम अपने सर का एक भी बाल काला या सफेद नहीं कर सकते तो तुम चिंता क्यों करते हो? जब तुम किसी भी बात को अपने जीवन में प्रकट नहीं कर सकते और अपने जीवन से होने वाली बातों को रोक और सुधार नहीं सकते तो तुम अपनी सारी चीजों के विषय में चिंता और संदेह क्यों करते हो? कितनी बुद्धिमानी की बात होगी कि जो मनुष्य अपनी सारी चीजों को अपने सृष्टिकर्ता के हाथ में रख के सौंपता है। जैसा हमने कल सुना कि पेड़ अपने फल के द्वारा पहचाना जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, फल हमारे जीवन में हमारी संतान, हमारे पति, हमारी पत्नी, हमारे अपने लोग जो पिता ने हमें एक दूसरे की सुधि दिलाने के लिए दिए हैं, और हमारे जाति भाई जो पिता के वचन को सेत वेत मानते और पिता का वचन भय मानकर चलने और पूरी जिंदगी परिश्रम करने और पिता के वचन में स्थिर रहने के लिए बिताते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सबको इस बात पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि जो बातें हम पिता के वचन से सुनते हैं और जिन बातों को हम अपने पिता के वचन से ग्रहण करते हैं, हम उसमें कितना बने हुए हैं। उसे कहा, अपने आप की जांच कर। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को जांच, प्रतिदिन तू अपने आप की जांच कर कि तू मेरे वचन में किस रीति से चल रहा है और तूने मेरे वचन को किस रीति से ग्रहण किया है। क्या धन्य है वो मनुष्य जो अपने आप को जांचता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम अपने आप को जांचते हैं तो हम पाते हैं कि हमने खुदा के विरोध में पाप करा है। जब हम अपने आप को जांचते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने निकम्मे, पापी और तुच्छ और गिरे हुए मनुष्य हैं। लेकिन पिता जो दया से भरपूर है, वो हमारे अधर्म के कामों को दूर करके हमें एक बार फिर से उन गंदी वस्तुओं से, उन गंदी चीजों से, उन अशुद्ध आत्माओं के बीच से हमें क्या करता? पिता निकालता है और हमें निकाल कर हमें धर्म के मार्ग पर लिए जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अवश्य है कि हम अपने जीवन में अपने सृष्टिकर्ता को अपना सब कुछ दें और उसके प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वो सबके इस पृथ्वी पर चलने फिरने, उठने बैठने, बोलने, देखने और हर चीज पर वो हर क्षण नजर रखता है। तो पिता की दृष्टि में क्या भाजा है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हाँ, यदि पिता की दृष्टि में कुछ भा जाता है तो पिता उसे शिरोमणि बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे मत्ती उसका 7वां अध्याय, जैसा कल भी हमने पढ़ा था। मत्ती उसका 7वां अध्याय मत्ती 7 13वीं आयत। मत्ती 7 13वां आयत। संकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। कलाम का वचन का पढ़ा जाना। पिता हमें इस वचन को समझने और इसमें चलने और उसमें बने रहने की सामर्थ और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कलाम में लिखा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो। कौन से फाटक से?
सकेत फाटक से प्रवेश करो। कोई सकेत फाटक से प्रवेश करना चाहेगा? अपने जीवन में हर कोई लंबा चौड़ा मार्ग और साफ सुथरा मार्ग और सरल मार्ग चुनना चाहता है, लेकिन पिता का वचन कह रहा है, कलाम कह रहा है, क्या कह रहा है? सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक से प्रवेश करो। क्यों? क्योंकि चौड़ा है। क्यों सकेत फाटक से? हालेलुया। कलाम में लिखा सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। हमें पिता कह रहा है कि तुम्हारे लिए हर एक स्टेप में एक कलेश, एक बंधन तैयार है। जैसे कि पिता ने पौलुस से कहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, पौलुस से कहा था तेरे लिए पवित्र आत्मा, क्या कहा था हम पढ़े, हालेलुया। देखिए, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्यों कह रहा है खुदा? आइए हम देखें। प्रेरितों हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। एक मिनट रुकिएंगे। हालेलुया। प्रेरितों उसका 20वां अध्याय कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, मत्ती उसका 7वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत में क्या लिखा है? मत्ती 7:13 में क्या लिखा है? सकेत फाटक से प्रवेश करो। सकेत फाटक से प्रवेश करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी प्यारी बात पिता ने हमें समझाई है और कितना पवित्र वचन खुदा ने हमें दिया है। हालेलुया, हालेलुया। वचन को समझें। देखिए, सकेत फाटक से प्रवेश करो क्यों लिखा है? मत्ती 7:13 में क्या लिखा है? सकेत फाटक से प्रवेश करो। क्यों? चौड़ा मार्ग, सरल मार्ग, जल्दी से पहुंचने वाला मार्ग मनुष्य चाहता है। सच बात है। और अपने सारे कामों में वो जल्द चाहता है, जल्दी चाहता है। सच बात है। जल्दी से जॉब मिल जाए, जल्दी से शादी हो जाए, जल्दी से बच्चे हो जाए, सब कुछ वो जल्दी जल्दी चाहता है। कोई काम को वो अपने जीवन में धीरे से नहीं बाढ़ जोता है। कलाम बताता है, वचन बताता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो। क्यों सकेत फाटक से प्रवेश करें? और आखिर सकेत फाटक से प्रवेश करने के लिए खुदा ने अपने अभिषिक्तों को और अपने लोगों को क्यों कहा? प्रेरितों उसका 20वां अध्याय, हालेलुया, हालेलुया,
और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, अब देखो मैं आत्मा आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। कहाँ जा रहा है? यरूशलेम। को और कैसे जा रहा? बंधा हुआ। बंधा हुआ आत्मा में। अरे पौलुस तो स्वतंत्र है, पौलुस तो जहां जाना चाहता है वहां जा सकता है, तो पौलुस बंधा कैसे है? मेरे प्यारे भाई बहनों, एक मसीह के जीवन में बहुत बार ऐसी बातें होती हैं, घटती हैं कि मसीह किसी को भी कुछ भी कहने और चाहते हैं, बोलने का अवसर उसे मिलता है। जब आपके विरोधी होते हैं, वो आपके विरोध में खूब बातें करते हैं, तो जब वो विरोधी आपके विषय में बातें खूब करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, तो खुदा एक अवसर देता है मसीह को भी, और उस मसीह को उन विरोधियों के विरोध में बोलने और उनको विषय में कहने का अवसर देता है। यस, लेकिन इसके बाद भी एक मसीह चुप रहता है, सच बात है। बंधा हुआ चला जाता हूँ। क्यों बंधा हुआ चला जाता हूँ? मेरे पास अवसर है कि मैं इन विरोधियों के विषय में बहुत सी बातें इनके विषय में बोल दूं, यस, लेकिन मैं आत्मा में बंधा हूं। देखिए, लगाम होती है ना, लगाम। यस, घोड़े पे एक लगाम लगाई जाती है, हैं? लगाई जाती है। और जब घोड़े पे लगाम लगाई जाती है तो बड़ा सा घोड़ा है, लेकिन वो लगाम जो है उसके मुंह पे लगाई जाती है, यस, उसके नाक के नथनों में। नौ पे। और जैसे ही लगाम को खींचा जाता है, तो जिस तरफ वो खींचते हैं उस तरफ घोड़ा मुड़ जाता है। जाता है। देखा आपने? यस, एक बहुत बड़ी देह है, लेकिन कितनी आसानी से उस देह को कंट्रोल करके चल रहा है। ठीक इसी तरीके से समुंदर में भी एक बहुत बड़ी लगाम लगा रखी है पिता ने। एक मसीह के जीवन में भी एक लगाम होती है, और वो लगाम होती है पवित्र आत्मा, आमीन। बंधा हुआ। अब देखिए, आज किसी के अंदर लगाम नहीं है, जिसके मन में आता जो बोल देता है, जहां जो मन करता है बुराई करने का वहां वो बुराई कर देते हैं, जिसके विरोध में वो लोग बोलना चाहते हैं वो सब बोल देते हैं। सच बात है। किसी को कुछ जरा सा भी भय नहीं है। नहीं रहता। लेकिन एक मसीह का जीवन ऐसा नहीं होता। एक मसीह अपने जीवन भर चुप रहता है, शांत रहता है, और अपने पिता के कामों में सदा तत्पर रहता है। सकेत फाटक से प्रवेश करो। क्यों कह रहा है? क्योंकि तुम्हारे लिए मैंने एक राज्य को बनाया है। देखिए, मत्ती 7:16। 7:16। हाँ, क्या कह रहा? पढ़े पूरा। उनके फलों से तुम नहीं, 7:16 नहीं, 13। सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है, वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता था। बहुत जल्दी से तुम्हें कामयाबी मिल जाएगी, बहुत जल्दी से तुम लोगों की बुराई करके, लोगों के विरोध में बोल के अपने स्वामी के नजरों में चढ़ जाओगे। बहुत जल्दी से तुम बहुत से बुरे कामों को करके अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर लोगे, लेकिन उस स्थान पर ज्यादा देर तक बने नहीं रहोगे। क्यों? क्योंकि तुमने खुदा के विरोध में पाप करके उस स्थान को अपने जीवन की बुराइयों से हासिल करा है। लेकिन एक मसीह, एक खुदा का चुना गया, वो क्या करता है? वो शांत रहेगा, वो चुप रहेगा, वो अपने कामों को करता रहेगा। देखिए, हमेशा याद रखिए, जिस भी नगर में भविष्यवक्ता जाता था, उस नगर में
वहां पर राजा लोग पूछते थे, क्या इस नगर में कोई यहोवा का भविष्यवक्ता है? आज लोग उन्नति चाहते हैं, आज लोग अपने नाम को चाहते हैं, आज लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, और उस आगे बढ़ने में, उन्नति को प्राप्त करने में, अपने नाम को ऊंचा करने में वे बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई करते चले जाते हैं। उन्हें ये समझ ही नहीं रहती कि जो हम कर रहे हैं उसको हमको काटना पड़ेगा, क्योंकि जैसा बीज तुमने बोया है वैसे ही फसल तुम काटोगे। किसी मनुष्य के लिए अगर आप बुरा कर रहे हैं तो उस मनुष्य का कुछ बुरा नहीं होगा, बल्कि जो हम बुरा कर रहे हैं हमारा बुरा होगा। हमेशा याद रखना। क्या कारण है कि पौलुस बंधा हुआ है? क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं? रस्सी से बंधा है? नहीं। आप लोग क्या सोच रहे? जंजीरों से बंधा है? नहीं। पौलुस आत्मा के द्वारा बंधा है। और जब तक वचन में हम इस रीति से वचन को ग्रहण नहीं करें कि हम एक आत्मा के अनुसार चलें, उसने कहा ना, धन्य है वो जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि वे बहुत आयत का जीवन पाएंगे। क्या लिखा है वचन में? वचन में लिखा है मत्ती 7:13 में, सकेत फाटक से प्रवेश करो। जब सकेत फाटक से प्रवेश करोगे तो उसमें सबसे पहले एक व्यक्ति की तुम्हें सुननी पड़ेगी। अगर आप किसी की ना सुने तो आप अपने जीवन में जो कुछ बुरा बोलना बोल दो, जब गाली बकना गाली बक दो, जब बुरा करना बुरा कर दो, जब किसी के साथ छल करना छल कर दो, दोष लगाना दोष लगा दो, कुछ भी करना कर लो। लेकिन एक व्यक्ति जब आपके ऊपर अधिकारी होता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। बात है कि नहीं? अभी हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कि कोई भी टाइम पे पहुंच जाए। हम लोग को मालूम है कि एक टाइम दिया गया है, क्योंकि एक व्यक्ति है जो स्कूल का स्वामी है, उसने एक समय दिया है, इस समय पे आना है। अभी वो स्वामी कह दे कि जिसका जब मन करे तब आए, तो देखो सब 8 बजे नहीं, कोई 12 बजे, कोई 2 बजे, कोई कभी पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें बंधा नहीं होगा। लेकिन जब आप एक अधिकारी के अंडर में आते हैं, एक स्वामी के अंडर में आते हैं, तो आपको उसकी सुननी होती है। और जब आप उसकी सुनते हैं तो आपके साथ क्या होता है? अब आपके जीवन में बहुत सी चीजें आप चाहते हैं कि मैं ये ऐसे कर सकता हूं, लेकिन वैसे नहीं कर पाएंगे आप। क्यों? क्योंकि आप बंधे हुए हैं। अब पौलुस कह रहा है प्रेरितों 20 और 22 में, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। मुझे नहीं मालूम मेरे साथ क्या होगा, लेकिन जो मेरे को बांध कर ले जा रहा है, जो मेरा अधिकारी है, वो मुझे वहां ले जा रहा है और मुझे नहीं मालूम कि मुझे वहां क्या करना है। कुछ समझ में आया? आज लोगों को जब वचन बताओ तो लोगों को वचन से सबसे ज्यादा परेशानी क्यों होने लगती है? लोग कहते हैं भैया धीरे बोलो, बहुत तेज बोल रहे हो। लोग कहते हैं भैया हमें तो डर लग रहा है, डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, और वचन में बैठ नहीं पाते, उठ के चले जाते हैं। लोग वचन को सुन नहीं पाते पूरा। क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि वो अपने जीवन में बुराई को करने के लिए घोड़े पे सवार होकर कर रहे हैं, और खुदा उन बुराइयों पे सीधे आके क्या करता है? बाउंडेशन लगा देता है। आप जब बाइबल पढ़ते हैं
तो बाइबल आपको एक बाड़े में रखती है, एक बाड़ा। अब जैसे अय्यूब के घर पे खुदा ने बाड़ा बांधा, तो जब बाड़ा बांधा तो अय्यूब उस बाड़े के अंदर रहता था। अय्यूब उस बाड़े को लांग के वापस भागता नहीं था, दूर नहीं आता था। अब हमारे जीवनों में भी हमें पिता ने वचन दिया है, और हम जो प्रतिदिन वचन सुन रहे हैं उससे हमें इतनी समझ और बुद्धि पिता दे रहा है कि हमें मालूम हो रहा है कि क्या सही है क्या गलत। और अगर जो सही है हम उसमें बने रहेंगे तो हम एक अधिकारी के अनुसार, जो अधिकारी हमको अधिकार दे रहा है उसके अनुसार चलेंगे। लेकिन जो हमें सही नहीं लग रहा उस पे अगर हम चलेंगे तो हम अपने जीवन में अपने उस अधिकारी का इनकार कर देंगे। क्या कर देंगे? इनकार कर देंगे। समझिए वचन को। और जहां इनकार किया वहां हमारे जीवन में नाशी नाश। मत्ती 7:13 में क्या लिखा? सकेत फाटक से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक, और सरल है वह मार्ग। ऐसा नहीं कि चौड़ा फाटक है नहीं, चौड़ा फाटक भी है और सरल मार्ग भी है, जो विनाश को पहुंचाता है। लेकिन पहुंचोगे कहाँ पर? विनाश। कर लो विरोध में, आज कर लो बुराइयां, आज दोष लगा लो, आप बहुत बुरा बुरा बोल दो, किसी मनुष्य के विषय में निरंतर बुरा बोलते चले जाओ, कोई रोक टोक नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कोई हमको रोकने वाला ही नहीं, और हम जो कह रहे हैं वो सच में सब जने मान रहे। लेकिन एक दिन आएगा, क्या एक दिन आएगा कि तुम्हारी वही बुराई, तुम्हारा वही साथ अपराधी और उपद्रव वाला व्यवहार तुम्हारे ऊपर प्रकट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप मसीह की व्यवस्था के अनुसार चलें तो आपको ये बात समझनी होगी कि वचन हमें एक अधिकारी के समान बताता है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, हालेलुया हालेलुया। 29 आयत 7:29, मत्ती 7:29। 7:29। क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं। वो शास्त्रियों के समान नहीं। देखिए, समझिए वचन, जब आपके ऊपर कोई आके बैठता है ना, तो आपको अपने जीवन में क्या होता है? घृणा होती है। यस, सच बात है। आप परेशान होते हैं। यस। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति जो आपके ऊपर आके बैठा है उसकी सुने और उसके अनुसार चलें तो आपको कोई घटी प्रॉब्लम नहीं होगी। मत्ती 7:29-28 पढ़े। जब यीशु से ये बातें कह चुका है, जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई। क्या मीटिंग में कभी ऐसा होता है? क्या आप जब चर्च जाते तो ऐसा होता है कि आप चकित हो जाते हैं वचन सुन के? नहीं, बताइए। यस। कहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप चकित हो रहे हैं? बताइए। माला दीदी बताइए। जब कोई ऐसा वचन आता है जो नहीं सुना होता। कहाँ पर? कहीं भी वचन, जैसे कहाँ पर सुनाई देता है? जब यहाँ डेली महासभा में। यस। कभी चर्च में तो चकित होते नहीं। चर्च में भी होते हैं। कभी नहीं चकित होते हैं। यस, क्योंकि वो वचन है। नहीं, देखिए एक बात समझिएगा,
जहां पर अपनी बातें मिला देते हैं वहां वचन नहीं होता, वहां वचन झूठा होता। सच्चा अगर हम, वो कौन सा स्थान है जहां पर लोग चकित होते हैं, ये क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। हम लोग जब मीटिंग में बैठते हैं तो बहुत बार चकित हो जाते हैं, एकदम से ऐसा लगता है कि ये तो मेरे जीवन में हो रहा था और ये ब्रदर मेरे बारे में बोल रहे हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम नया वचन को सुनते तो हम चकित हो जाते हैं। देखिए, चकित वहां होते हैं जहां पर एक अधिकारी काम कर रहा होता है, और जहां अधिकारी नहीं होता वहां कथा कहानी किससे होते हैं। इसलिए वहां पर चकित होता नहीं है कोई। सब बूथ पे बूथ चढ़ा के बैठेंगे और गर्दन को यूं हिलाएंगे, और हर एक जना घमंड से बैठा होगा। क्यों? क्योंकि हर एक जना अपने आप को एक दूसरे से बढ़कर समझ रहा है। लेकिन वचन हमें बताता है कि तुम में से कोई बड़ा नहीं, सच बात है, सिवाय उसके जिसने तुम्हें वचन बताया। अच्छा, बताने वाला पवित्र आत्मा। आज अगर आप देखें तो मीटिंगें होती हैं, लोग बहुत से वचन को सुनते हैं, बहुत से जगह जाते हैं, लेकिन कभी कोई चकित होता है? नहीं होता। चकित का मतलब एकदम से अपने आप के अंदर एक प्रश्न का उठना। चकित का मतलब आप कहीं जा रहे हैं और आप रुक के उस बात को सोचने पे मजबूर हो जाए। चकित का मतलब कि साउल दमिश्क की राह पर जा रहा है और उसने ऐसा उपदेश सुना कि वो घोड़े पर से नीचे गिर गया और वो चकित हो गया कि ये कौन है, हे प्रभु आप कौन है। और उस उपदेश से जिससे वो चकित हुआ, उसका जीवन बदल गया। ये है उपदेश। साउल जाया था दमिश्क की राह पे, लेकिन साउल चकित हो गया, कह लगा अरे मैंने एक बहुत बड़ी आवाज सुनी, मैं घोड़े से नीचे गिर गया। क्या कह रहा है, कैसे चकित हुआ साउल? अब बंधा हुआ है आत्मा में, अब बंधा है। कब बंधा? जब चकित हुआ। ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि ये अवश्य है कि वो जो सबसे बड़ा है वो आएगा और तुम्हें अपने बाड़े में बांधेगा। धन्य है वो मनुष्य जो अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करे। जरा ध्यान से देखो पौलुस के साथ क्या हुआ। एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों 9 3। क्या होता चकित होना? प्रेरितों 9:3। परंतु चलते चलते हमें नहीं मालूम था, हम भी अपने जीवन में चल रहे थे। आप क्या सोच रहे हैं? पौलुस का आप सुन रहे हैं कि चलते चलते, तो आप क्या बैठे थे क्या? आप और हम भी तो चल रहे थे जीवन में अपने, पता नहीं कहाँ कहाँ चल रहे थे। अचानक एक उपदेश आया और हम चकित हुए, यार ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे इसने मेरे बारे में बता दिया। देखिए वचन क्या कहता है, कलाम कह रहा
पढ़े। परंतु चलते चलते अब आप में से सब जने बताइए कि आप अपने जीवन में चल नहीं रहे थे? यस। पौलुस भी दमिश्क की राह पे चल रहा था, हम भी अपने जीवन में चल रहे थे, लेकिन एक अचानक हमारे जीवन में कुछ बदलाव आया। हम चकित हुए कि ये कैसा अभिवादन है, ये कैसा मैसेज है। देखिए, हमेशा याद रखिए, यीशु मसीह एक उपदेश दे रहा है और उस उपदेश को सुनकर लोग चकित हो रहे हैं। चकित क्यों हो रहे हैं? क्या वहां पर कोई धर्मी जना नहीं था, या क्या कोई वहां पर फरीसी यहूदी शास्त्री नहीं था? कलाम बता रहा वो शास्त्रियों के अनुसार नहीं, बल्कि अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। यानी एक अधिकारी आपको कमांड देगा और आप उस काम को करेंगे, और यही होता है आत्मा के अनुसार चलना। सच बात, सच। अर्थात आत्मा में बंधा हुआ आमीन। यरूशलेम जा गया। उसे नहीं मालूम कि वो वहां क्या करेगा, क्या कहाँ जाएगा, क्या बोलेगा, लेकिन वो जो उसको ले गया और जिसकी पैरवाई ने वो गया, वो सबसे बड़ा है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, क्या कह रहा, पढ़े। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा, तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। एकाएक आकाश से चारों ओर उसके ज्योति चमकी। आगे, और वह भूमि पर गिर पड़ा। यही है चकित होना, प्रकाशन का मिलना। हम भी अपने जीवन में चल रहे थे, हमारे ऊपर भी एक ज्योति चमकी, एकाएक हमने उस ज्योति को देखा और हमारा जीवन बदला। ये तो कब का हम नाश हो गए होते। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, क्या लिखा? चौथी आयत, और वह भूमि पर गिर पड़ा, और वो भूमि पे गिर पड़ा, और यह शब्द सुना, और यह शब्द सुना, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। जिसे तू सताता है। जब हम वचन की नहीं मानते, जब हम अपने घिनौने कामों में पड़े रहते हैं, जब हम बुराई पे बुराई, बुराई पे बुराई करते रहते हैं। मैं परसों एक भाई को समझा रहा था कि देखो, हमें विरोधियों से उलझना नहीं चाहिए। अब पूछो क्यों नहीं उलझना चाहिए? उसने पूछा क्यों नहीं उलझना चाहिए? मैंने उसको बताया कि देखो, जो मसीही लोग होते हैं वो झूठ नहीं बोल सकते, वो दोष नहीं लगा सकते, वो बुराई नहीं कर सकते, लेकिन वह जो विरोधी है उसको पूरी स्वतंत्रता है। वो झूठ भी बोलेगा, दोष भी लगाएगा, गाली भी बकेगा, बुराई भी करेगा, हर तरह से करके वो तुमसे जीत जाएगा। तुम नहीं जीत पाओगे। क्यों? क्योंकि जो काम वो कर लेगा वो तुम नहीं कर पाओगे। कलाम बताता है कि बहुत सी बातों में मसीही लोग उन दुष्टों से मार खा जाते हैं। क्यों? यीशु मसीह क्यों मारा? यीशु मसीह चाहता तो उनको मार देता, लेकिन यीशु मसीह ने क्यों नहीं मारा? सहा। मसीह का मतलब है कि मेरे अंदर से अब मैं नहीं, बल्कि वो जो मेरे अंदर से काम कर रहा है जीवित है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें और आपको सकेत फाटक से प्रवेश करना है। कठिन है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। पौलुस कह रहा, वचन में कह रहा, प्रेरितों 19 में 22, हाँ 20-22। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ। अब देखो, मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूँ, और नहीं जानता कि वहाँ मुझ पर क्या क्या बीतेगा। यही बात तो है कि मसीह जना नहीं जानता। मसीह जना केवल एक चीज जानता है कि
कि उसका खुदा उसके साथ है। यस सच है। उसे नहीं मालूम कि आने वाले समय में क्या होगा, उसे नहीं मालूम कि विरोधी उसके विषय में क्या जाल बुन रहा है, क्योंकि विरोधी हमेशा उसका नाश करने के विषय में योजना बनाता है। लेकिन मसीही जना जो होता है वो हमेशा प्रार्थना और वचन में बना रहता है और अपने प्रभु की विषय में सोचता रहता है। एक दुष्ट क्या सोचता है? एक दुष्ट जो है दुष्टता करने की सोचता है, क्योंकि उसका पिता दुष्ट है। लेकिन एक मसीह जना है वो अपने जीवन में हमेशा भलाई करता रहेगा। हमेशा याद रखिए, आपके जीवन में बहुत से ऐसे अवसर आएंगे जब आप अपने विरोधियों के विषय में बहुत कुछ कर दें, लेकिन उस समय भी जब आप अपने जीवन में शांत बैठते हैं और उन्हें क्षमा करते हैं, ये पिता को भाता है। हमेशा अपने जीवन को अपने पिता के हाथ में रख के सौंप के चलो। कठिनाई मिलेगी, थोड़ा ऐसा लगेगा कि यार हमें ये करना चाहिए, इस ऐसे चलेंगे तो फिर तो हम नाश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा चलने से ही तुम्हें जीवन मिलेगा। कलाम में क्या लिखा पढ़े? अब देखो 20-23। केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे दे कर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। बंधन, कलेश, सकरा मार्ग, उसने कहा ना सकरे मार्ग से प्रवेश करो, सकेत फाटक से प्रवेश करो। क्यों? बंधन कलेश तेरे लिए तैयार है। अरे प्रभु, हम तो तुम्हारे दास, हमारे कौन से बंधन, हमारा कौन सा कलेश, हमारे सारे काम तो बहुत चुटकियों में हो जाएंगे। नहीं, जब आप वचन को जानते हैं तो आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। पिता आपको एक सेवकाई देता है। जो कोई भाई बहन, अब बहुत ध्यान से सुने, जब हम लोग वचन को जानते और मानते हैं तो हम सब पर एक सेवकाई आती है, और वो सेवकाई ये होती है कि तुम जिस परिस्थिति में क्यों ना हो या जिस किसी अवस्था में क्यों ना हो, अपने पिता को सदैव धन्यवाद देना। आमीन। कभी भी कुरकुराना नहीं कि पिता तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पिता तूने उनके साथ ऐसा क्यों नहीं किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम अपने पिता के प्रति ईमानदार बनते हैं तो हम इस पृथ्वी पर शिरोमणि बनते हैं। कलाम बताता, वचन बताता, क्या बताता? केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे दे कर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। अब कोई जना बताए, लोग कहते पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ। अब अगर पवित्र आत्मा ये कह रहा है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है, तो कोई जना पवित्र आत्मा को बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। क्यों नहीं बुलाएगा? क्योंकि बंधन और कलेश उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसको क्या अच्छा लगेगा? उसको ये अच्छा लगेगा जल्द से जल्द मैं इस पृथ्वी पर बढ़ जाऊं और मेरा घराना बढ़ जाए। अब उसके लिए वो चाहे लाख बुराई करे, चाहे लाख अच्छाई करे, उससे कोई मतलब नहीं। उसे केवल इस पृथ्वी पर धन कमाना और इस पृथ्वी पर अपने जीवन को पूरी रीति से व्यवसाय और संसार की चीजों में लुप्त कर देना है। लेकिन जब आपके ऊपर एक अधिकारी आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वो अधिकारी आपको अपनी सी समझ देता है, अपनी सी समझ देता है, और धीरे से आपकी समझ जो है वो खुलने पाती है। और जिस दिन आपकी समझ खुल गई, उस दिन आप समझ लीजिए अपने पिता के कहे के अनुसार चलने में चौकसी कर रहे हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेरितों उसका 20वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत,
केवल यह कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे दे कर मुझसे कहता है कि बंधन और कलेश तेरे लिए तैयार है। एक नगर में नहीं, हर नगर में, हर एक बात में। एक बात पूरी हो गई, दूसरी बात में फिर बंधन, दूसरी बात हो गई तो तीसरी चौथी बात जब हम अपने जीवन में करने जा रहे हैं उसमें फिर बंधन, फिर कलेश। एक मसीह जना इतना ज्यादा इन बंधन और कलेशों में रहता है कि संसार के लोग कहते हैं देखो अगर सच में ये मसीह होता तो इसके जीवन में इतनी कठिनाइयां होती। ये सच में मसीह नहीं है, इसीलिए इसके जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं। हमेशा याद रखिए, बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा कि जब तुम एक धर्मी मनुष्य बनोगे तो मैं तुम्हारे घर को, तुम्हारी चीजों को 100 गुना बढ़ा दूंगा। बाइबल में ये लिखा है मैं तुझे आशीषित करूंगा। बाइबल में ये लिखा कि अंत के समय में मैं तुझे कहते हैं स्वर्ग का राज्य दूंगा। तब कब? जब तू मेरे उस कलेश और विपत्ति और उन अंधकार के कामों को जिनमें तू बार बार गिरता था, तू मेरे वचन में चलने के कारण उनको सहते हुए अपने जीवन में अपने मसीह के वचन की सुनते हो, तो इस कारण तुम पर वो सारी चीजें आएंगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, सकेत फाटक से प्रवेश करो। जब भी ऐसा लगे ना कि मैं बहुत बड़ी कठिनाइयों में फंसा हूं, पिता की ये आयत को स्मरण करना। पिता ने कहा सकेत फाटक से। किस फाटक से? सकेत फाटक से प्रवेश करो। देखा, ढूंढो कोई है जो सकेत फाटक से प्रवेश करे। क्योंकि जब तुम सकेत फाटक को जानोगे और सकेत फाटक से तुम जब प्रवेश करोगे तो पवित्र आत्मा आह भर भर के पूरे नगर में तुम्हें बताता है कि तुम्हारे लिए बंधन और कलेश तैयार है। क्या करें? या तो इस बंधन और कलेश को धीरे से अपने जीवन से छोड़ दें और अपने जीवन में अपने लिए इस संसार में की उत्तम उत्तम वस्तुओं को पकड़ लें। लेकिन एक बात है, पिता का वचन जो हमें प्रतिदिन एक योद्धा बनाता है, वो हमें इसलिए नहीं मिलता कि हम अपने जीवन में पिता के वचन को सुनकर उस पर ना चलें, बल्कि हमें इसलिए मिलता है कि हम पिता के पवित्र वचन को सुनकर उसके अनुसार चलने में चौकसी करें। क्योंकि पिता जानता है कि तभी तुम्हारा भला होगा। आमीन। आज मैं अपने पृथ्वी के स्वामी के सामने खड़ा और वो कह रहे हैं कि आपका रूम तो इतना अच्छा बन गया कि मेरा रूम भी ऐसा नहीं है। आप देखो मेरा रूम कैसा है और आपका रूम कितना अच्छा बन गया। देखिए, वचन को समझिए। केवल रूम की बात नहीं है, वो जो कह रही हैं वो कह नहीं रही हैं, उनके अंदर से कोई कहलवा रहा है। सच बात है कि देख मैंने तुझे कहाँ रखा है। अब एक राजा कहे कि तेरा मैंने राजमहल ऐसा बना दिया कि मेरा भी ऐसा राजमहल नहीं है। सच। मैं चुप खड़ा सुन रहा, मैं कह रहा गॉड ब्लेस यू।
थैंक यू। सोचिए, उसने कहा मैं तुझे राजा की मीच से भोजन खिलाऊंगा। ये कोई मामूली बात नहीं है कि किसी राजा का ये कहना कि आपका जो रूम है वो मेरे से भी अच्छा बनना। और उसको बनवाने वाला कोई और नहीं बल्कि राजा। जा जाके एक एक छोटी छोटी चीजें देख रहा है और उसको ठीक करा रहा है। मैं क्या करूं? या तो मनुष्य की बातों को सुनकर प्रभु से भलवा कर लूं, या तो चुपचाप रह के खड़े खड़े अपने पिता के उद्धार के कामों को देखूं। पिता ने कहा शांत रहे, देख मैंने तुझे बढ़ाया है, अब मैं तेरे नाम को बढ़ाऊंगा। आमीन। हमेशा एक बात याद रखना, जो पिता ने कहा ना वैसा करने में चौकसी करो। सच। ऐसा लगता है कि सकेत फाटक से हम नहीं प्रवेश कर पाएंगे, लेकिन हमेशा एक बात को याद रखना, इससे पहले कि वो तुम्हें सकेत फाटक में दे, उस सकेत फाटक के आगे आगे वो तुम्हारे साथ चलेगा। आमीन। इससे पहले कि नगर में बंधन और कलीस तेरे लिए तैयार है, उस बंधन और कलीस से लड़ने के लिए तेरा पिता तेरे साथ है। सच। सच। विश्वास करो क्योंकि तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। पृथ्वी पर के मनुष्यों ने चाहा कि हमारे साथ वैसा हो जैसा तुम्हारे साथ हो रहा है, परंतु उनके साथ कुछ भी ऐसा ना हुआ। सच। परंतु तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम अपने मसीह के वचन का भय मानते हो। देख मैं तुझे पृथ्वी की उत्तम उत्तम वस्तु तो दूंगा ही, साथ ही साथ मैं तुझे स्वर्ग की भी सबसे उत्तम वस्तु दूंगा। मैं तुझसे सच कह रहा हूं कि किसी भी उत्तम वस्तु को मैं रखना छोड़ूंगा। मैं सारी उत्तम उत्तम वस्तुएं और हर एक चीज उत्तम भंडार से तुझे दूंगा। सच। बस तू विश्वास कर, क्योंकि जो बातें मैंने तुझे दी हैं वो सर्वदा बनी रहेंगी। आमीन। परंतु जो बातें तू सोचता है वो आज है और कल मिट जाएंगी। अपने जीवन भर अपने पिता के मार्ग पर चलने की चौकसी कर, और जो कुछ तुझे मिला उसमें धन्यवाद दे। आमीन। देख तेरा प्रतिफल बड़ा होगा और तू बहुत आयत से इस पृथ्वी पर एक लंबी आयु करके मेरे पास आ जाएगा। आमीन। एक समय है जो हवा और ओस के समान चला जाएगा, और पलक झपकते ही कुछ दिनों बाद हमें ऐसा लगेगा हम भी कैसे छोटी छोटी चीजों के पीछे परेशान रहते हैं। इससे पहले कि वो दिन आए, आनंदित हो कि तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है। जीवन भर अपने पिता को धन्यवाद दो और हर समय अपने पिता के बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दिन तक वो लोग बने रहो। मनुष्य के लिए इससे उत्तम और कोई बात नहीं। सच। मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर इससे उत्तम कोई बात होती तो तुमसे मैं कह देता, लेकिन मैंने बहुत परिश्रम करके और बहुत चीजों में से गुजरने के बाद मैंने ये पाया कि मनुष्य का जीवन खुदा के निकट और उसके वचन में बने रहने से उत्तम और कुछ भी नहीं है, और वो उत्तम फल तुमने चुन लिया है। इसलिए इस बात पर घमंड ना करो कि तुमने प्रभु को चुना, बल्कि इस बात पे घमंड करो कि प्रभु ने तुम्हें चुना। मैं बोलता
हर चीज का समय है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सचिन से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना में चले। प्रभु को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए। खुदावन यीशु, धन्यवाद देते हैं इस पवित्र मन्ना के लिए जो तूने आज हमें खिलाया है खुदावन यीशु। और हर दिन आप हमें एक नए मन्ने से खिलाते हैं। हर दिन आकाश से तू हमारे लिए रोटी बरसाता है खुदावन यीशु, और हमारी आत्मा को तृप्त करता है खुदावन यीशु। हम निकम्मे पापी तुझे नहीं पुकारते खुदावन यीशु, तुझसे बलवा करते हैं और तुझसे झूठ बोलते हैं खुदावन यीशु। हमें क्षमा कर अब हमारे पापों के लिए, हमारे घृणित कामों के लिए खुदावन यीशु, कि तू हमें वचन के द्वारा अपनी आत्मा से हम सबको जो खुदावन यीशु मुझ पापी को क्षमा कर, कि जो भी गलत काम, जो बुराई जो भी मेरे मन में है खुदावन यीशु, वो बाहर ना आने पाए, उसे मैं छोड़ दूं, त्याग दूं खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, आपने अपनी आत्मा, अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, इस वचन के द्वारा तूने हमें पवित्र किया है। और हर एक दिन तूने हमें अपनी आत्मिक मन्ना के द्वारा, वचन के द्वारा हमें तृप्त किया है खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए कि आपने हमें एक बार फिर मन्ना खिलाया है कि और सिखाया है कि हमें किस मार्ग में चलना है। वो सकेत मार्ग जो तूने हमारे लिए तैयार किया है, उसी में हमें प्रवेश करना है। सच बात है खुदावन यीशु, और हमें तैयार करके हम इसी प्रकार से उसी मार्ग पर बने रहे। बुराई, हर बीमारी, हर तकलीफ से उनको दूर रख खुदावन यीशु। हर शैतान की शक्ति, युक्ति है खुदावन यीशु, सब दूर होने पाए खुदावन यीशु, और वो अपनी आत्मा में होकर चलने पाए खुदावन यीशु। जिस भी घर, जिस घराने में वो जाए खुदावन यीशु, वह जगह शांति और आशीष का कारण होने पाए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते इस घराने के एक एक जन के लिए, एक एक परिवार के वचन के द्वारा सकेत मार्ग में प्रवेश करने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, उनके घरों पर अपनी आशीष दे खुदावन यीशु। जो भी घर में बीमार है, तकलीफ में है खुदावन यीशु, उनकी तकलीफों को तू दूर कर खुदावन यीशु, उनकी बीमारियों को तू दूर कर खुदावन यीशु। वह निकलने वाले पांव उनको दे कि वह निकल के आपके उस भवन की ओर आने वाले होने पाए और गवाही देने वाले होने पाए कि उन्होंने भी सकेत मार्ग में प्रवेश करना सीख लिया खुदावन यीशु। सच बात है खुदावन यीशु, आप सिखाते हैं तभी हम सीख पाते हैं खुदावन यीशु, आप चलाते हैं तभी हम चल पाते हैं खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम सबको अपनी आत्मा में तैयार कर कि हम उस भवन की ओर, उस आत्मा की ओर जो तूने दिया है, उसकी ओर देखकर, और उस वचन की ओर जो तूने हमें दिया है, सुनकर, पढ़कर और सीखकर अपने तक नहीं बल्कि दूसरों तक बताने वाले होने पाए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, आप बड़े, हम घटे, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है, आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, आदम की ताकत और सलाहत हमें से अब से लेकर अंत तक होती रही, आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के स्रोत, धन्यवाद 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 सारे आशीषों के स्रोत, धन्यवाद सारी आशीष धन्यवाद 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 सारे आशीषों के स्रोत, धन्यवाद। Praise the Lord, सबको सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।